हाय जानिस, मैं तो भीग ही गई, शहर कराची की तरह। हाँ, वैसे वो भी किसी बारिश से कम ना थे। हर तरफ इतना पानी, और मैं शर्म से पानी पानी होती रही। एंड गेस व्हाट, उन्होंने मुझे बारिश का नज़ारा देखने ही नहीं दिया। कहने लगे कि स्वीट हार्ट, तुम्हारे लिए मैं जो बरस रहा हूँ। मैंने कहा हबीब फिदा अली, सन 71 में बरसते हुए अच्छे लगते थे, अब 71 बरस के होकर इतना बरसोगे तो कहीं बह ही ना जाओ। But he was as solid as ever. You know, Janis, what impresses me most in a man is his conviction. अब परवेज भाई को ही ले लीजिए, देखिए ना कैसे जमकर बैठे हैं अपनी सदारती कुर्सी पर। अल्लाह उनकी और उनकी कुर्सी की उम्र दराज करे। दोनों साथ साथ जो जुड़ी हैं, निकी और नीना की तरह, सना और सफ़ीनास की तरह, आमना कारदार और मरीहा नए पॉल की तरह। बस ये साइमा और हुमा की तलाक, मेरा मतलब अलैदगी की वजह कुछ समझ नहीं आई। वैसे जानिस, बड़े खेल खेले जा रहे हैं। क्रिकेट को ही ले लीजिए। हाय, वैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी गर्मजोशी का बायस बनी रही। कितना लुत्फ दे रही है, अपने स्कोर से दीवाना बना रही है, अपने परफॉर्मेंस से लोगों को पागल किए जा रही है। अब आप पूछेंगे किसको? भाई, इंग्लिश क्रिकेट टीम फैंस को, और किसको? देखिए ना, किसी मैच में इनिंग्स डिफीट, किसी मैच में फॉलो ऑन, और किसी मैच में शिकस्ते फाश। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू इंग्लिश क्रिकेट। And Janis, as you all know, that I am the best thing that has happened to Pakistan in many years. है, ये मैं खुद नहीं कहती, आप लोगों का इत्माद है, आप लोगों का कॉन्फिडेंस है जो आप लोगों ने मुझे दिया है। आप लोगों के इतने खतूत, आप लोगों की इतनी टेलीफोन कॉल्स आती रहती हैं, लोग फ़ोन कर करके कहते हैं दैट नाजी बेगम साहिबा, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन in Pakistan. So I thought one beautiful woman deserves another, so I decided to invite a beautiful woman. But this one is from Islamabad, 15 kilometers from Pakistan. She's not only beautiful, but she's also very influential because she's a senator and also a minister, But before I call her, I must blow this candle. देखा, अब भी बहुत दम है। ये मैंने इसलिए बुझाई कि जहाँ दो खूबसूरत खवातीन हो, वहाँ इस शमा का क्या काम। स्टेप राइट इन, नीलुफर बख्तियार। नीलुफर, इट इज़ सो वंडरफुल टू सी यू। कब से तुम्हारा जिक्र सुन रही थी, तुम्हें टीवी पे देखती रहती थी, तुम्हारे बारे में पढ़ती रहती थी, तुम्हारी स्टेटमेंट्स पढ़ती रहती थी, खुश होती थी, एक हद तक इंस्पायर भी होती थी। लेकिन इतना अरसा लग गया हमें मिलते हुए, लेकिन इट इज़ रियली नाइस टू हैव यू ओवर। Thank you for inviting me, and I'm very happy to be here. And let me tell you that I'm also very impressed by you and your personality, you and your sense of humor, your choice of clothes, and your intelligence and your wit. Hi, thank you so much, Meri Jaan. You've made my day. Really, you have. Jabke, interestingly, I have to confess also that I was a big fan of your mother's. बेगम अली मलिक। जब छोटी थी तो मैंने उनके बारे में, एंड आई रिमेंबर ड्यूरिंग द 1971 वॉर, हाउ शी कैंपेन फॉर द POWs एंड हाउ शी वेंट अराउंड एंड हाउ कितना उन्होंने काम किया। बहुत कम खुश नसीबों को ये शर्फ हासिल होता है, एंड रियली आई एम श्योर योर मदर मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू हैव डन योरसेल्फ। रियली, हाउ डिड पॉलिटिक्स कम? आई मीन, इट स्टार्टेड विद सोशल वर्क, एंड आई नो दैट यू वर वेरी पैशनेट अबाउट women's affairs as to help women of your country and to do things for youth and all of that. But how did politics happen in your life? Well, actually, I was involved in politics right from my school days. School का प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ती थी तो वहाँ पर हेड कैप्टन का इलेक्शन लड़ा, कॉलेज आई तो जनरल सेक्रेटरी का, फिर प्रेसिडेंट का, फिर पढ़ने बाहर गई तो वहाँ पर भी इलेक्शन लड़ा। ऑस्ट्रिया में भी मैं कोर्स प्रेसिडेंट थी। तो एक होता है ना, इलेक्शन लड़ने का शौक होता है, वो मुझे हमेशा से था। तो आई वॉज एक्चुअली पोलिटिकल राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज। फिर ये सोशल वर्क करते करते पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मुझे टिकट दे दिया लोकल गवर्नमेंट में, और मैंने इलेक्शन लड़ा और एक दफ़ा पॉलिटिक्स में आ गई। तो मगर आई मैं ग्रास रूट से हूँ, एंड इट टुक मी वेरी लॉन्ग टू रीच हियर इन दिस पोजीशन।
और मैंने हर सीढ़ी चढ़ी है ज़िंदगी की और फिर यहाँ तक पहुँची हूँ। आई कैन इमेजिन। अभी तुम इलेक्शन लड़ने की बात करी थी कि आई होप कि तुम्हें सिर्फ इलेक्शन लड़ने का ही शौक है, वैसे तो लड़ाई बड़ाई करने का शौक नहीं है ना? थोड़ी सी रेपुटेशन ख़राब है क्योंकि जब हम एक्टिविस्ट बनते हैं ना और मर्दों की दुनिया में आते हैं तो हमें लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, नहीं तो हमारी शनाख्त नहीं होती। हाँ, क्या करें? दैट्स ट्रू, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अपनी जगह टू होल्ड वंस ओन, और ख़ासतौर पे फॉर अस वुमेन मेरे ख्याल में तो और भी ज़्यादा मुश्किल है हम औरतों के लिए। और मैं उन तमाम औरतों के साथ हूँ जो लड़ने का शौक रखती है। कभी लड़ाई में मेरी साथ की ज़रूरत हो तो आई ऑलवेज बी देयर फॉर यू। Thank you, ऑलवेज। thank you. You know, I believe that you've been a lioness since 1982. I'm just a cat, darling, but you're a lioness, really. Tell me about the Lions Club, really. कि क्या activities हैं, क्या कुछ करते हैं, what kind of a platform is it, and This is the largest humanitarian organization in the world, membership wise. really? जी। अच्छा। और ये यूएन के पैरेलल काम करती है और मुझे इसमें ये फ़ायदा हुआ, बूस्ट एक मिली पाकिस्तान को भी कि मैंने इलेक्शन लड़ा इंटरनेशनल डायरेक्टर का और मैं दुनिया में पहली औरत थी। और ज़ाहिर है अमेरिकन है इसकी बैकग्राउंड, तो अमेरिकनों ने कहा कि मुसलमान और फिर पाकिस्तानी और वो भी औरत पहली, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आना ही है तो पहली औरत हम अमेरिका से लाएंगे या यूरोप से लाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो लड़ूंगी। मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जीती। तो इट वाज अ बिग थिंग टू बी ऑन द बोर्ड ऑफ लायंस इंटरनेशनल एंड टू बी द फर्स्ट वुमन ऑन द बोर्ड इन देयर 87 years हिस्ट्री। So I enjoyed being there in that position and I had about 53 countries under me. माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा काम रहा, पर सब वेलफेयर की एक्टिविटी, that was not political at all. I know, but I think that is wonderful, really. And you said you were the first woman in the world. जान, मैं चाहती हूँ कि दुनिया में मैं आखिरी औरत रह जाऊँ, बस कोई और औरत ना बचे, सिर्फ मैं रह जाऊँ. It should be just men and me, darling. It'll be so fabulous. So I think you and I can strike the deal. You've already had the privilege of being the first woman. We're in Lions Club, and I'll be the last woman in the world. You'll help me do that, right? I will. Of course. अच्छा, Ministry of Tourism. Although I feel, Jan, and I'll be very blunt and honest, and you know I'm outspoken, कि हमारे यहाँ tourism एक ऐसा area है जिसको बहुत neglect किया गया है और बहुत अरसे से neglect किया जाता रहा है. How has your government or this present government, or since you have taken over as the Minister of Tourism, what have you done really to change that practice? देखिए, सबसे पहले तो हमने एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है. पाकिस्तान के टूरिज़्म को कभी किसी ने प्रॉपर्ली मार्केट नहीं किया और जनरल मुशर्रफ ये चाहते हैं कि हम इमेज बिल्डिंग करें पाकिस्तान की. तो मार्केटिंग करेंगे तो इमेज बिल्ड होगा ना. एक तो हम ये कर रहे हैं और वो अप्रूव होगी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी. इट्स अ वेरी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी. इसमें को हमने 14-15 कंट्रीज़ चूज़ की हैं जिन पे हम फोकस करेंगे. अच्छा, प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से हमने चूज़ किए हैं, जैसे मोहनजोदारो है, जैसे हड़प्पा है, किंजर लेक है, गंधारा सिविलाइजेशन है. क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है कि हम पूरी दुनिया पे फोकस करें और हर प्रोडक्ट को टारगेट करें. तो इस तरह से हम दुनिया में जा रहे हैं. एक बड़ी सीरियस मीडिया कैंपेन शुरू कर रहे हैं और उसमें बड़ी एग्रेसिवली हम दुनिया के इन तमाम टारगेट मुल्कों में ख़ुद जाएंगे, रोड शोज़ करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, इवनिंग्स करेंगे, और उसमें मुझे आपकी मदद भी चाहिए. हाय नीलोफर, मैं उस वक्त से सोच रही थी कि अभी तक इसने मुझे कहा क्यों नहीं. जान, इमेजिन द स्लोगन, विजिट पाकिस्तान, होम ऑफ बेगम नवाजिश अली, विद बिग बिग पिक्चर्स, है ना? Wow. Don't you think I it'll be a think we can brilliant? do a lot to promote tourism in Pakistan. Of course, darling. Are you मेरी interested एक in working तस्वीर ही with us? काफी है. Just put one picture, darling, and you see how men just rush into the country, bringing lots of rupees. No, dollars, darling. Dollars are more important these days, I believe. हाँ. Dollars is what we are looking for. Dollars for the people of Pakistan. क्योंकि अगर हम इनकम जनरेशन की बात नहीं करें ना तो फिर हमारे टूरिज्म प्रमोशन का फ़ायदा नहीं है. मैं ये चाहती हूँ कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने ये मुल्क और लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों. दैट्स माई फोकस. और इसी पे हम काम करें. 2007 हमने विजिट पाकिस्तान ईयर डिक्लेयर कर दिया है. उसमें आपने अपना रोल प्ले करना है. हाँ, बिल्कुल करना है. You will have to have a special program just on visit Pakistan here. Yes. करेंगी आप? बिल्कुल करूँगी. और जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको आप बुलाएंगी. बिल्कुल बुलाऊंगी. और टूरिज्म को आपने प्रमोट करना है मेरे लिए. That is my commitment, darling. I will. Any help you need. Thank you. और जब से वो इन्होंने रोमिंग फ्री की है ना इनकमिंग कॉल्स के ऊपर, तो मैं तो हर वक्त आई कीप रोमिंग अराउंड ऑल द टाइम. मैंने तो पाकिस्तान का कोई कोना नहीं छोड़ा. चप्पा चप्पा घूम लिया मैंने हर जगह. यू नो, अपना प्यार बांटा, अपनी मोहब्बतें बांटी. Do you travel a lot? Have you traveled all over Pakistan?
Pakistan हो. Yes, and from this point of view now, as tourism minister, I'm traveling all over again. अभी मैंने सिंध का किया, अब एक हफ्ते के लिए हम पूरी वजारत सिंध में लाए हुए थे, सारे सीनियर ऑफिशियल्स, और 3-4 दिन तो हम लगातार इंटीरियर में फिरे हैं, और इतना कुछ है मार्केट करने के लिए सिंध से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. वॉशरूम्स नहीं है, बेसिक्स जो है ना, होटल्स नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है, साइनेज नहीं है, अगर साइनेज है तो सिंधी में है, उर्दू में नहीं है, अंग्रेज़ी में नहीं है, तो बहुत काम है होने को, लेकिन चैलेंज है. I know, but you know, you've spent most of your life in Rawalpindi, if I'm not mistaken. But you originally hail from the NWFP. No, you don't. I was born in Bannu. You were born in Bannu. And somehow I look like a Pathan also. Okay. But I'm from Punjab. You're from My Punjab. father was from a small village near Khushab, Hadali. Acha. Or my mother was from India. So I'm a combination. Okay. You know, darling, I love combinations of different kinds. I have had various combinations myself, really. But coming to NWFP in Punjab, जो मैंने इसका जिक्र इसलिए छेड़ा कि अभी आपने सिंध का जिक्र किया. And you know, every time that I have travelled, unfortunately मुझे लगा ये कि जिस तरह सिंध की जो रूरल एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रूरल हैं, या यहाँ पे पसमानदगी comparatively when you compare it to Punjab and to NWFP, you see that Sindh lacks more in you know, sort of basic जो नेसेसिटीज़ हैं ज़िंदगी की, वो यहाँ पे मैसर नहीं है. साफ़ पानी की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स नहीं है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, यू नो. सो what kind of, and obviously I feel that it is time that हम in isolation नहीं देख सकते एक मिनिस्ट्री को. So ministries have to work hand in hand, because when you're marketing a certain something, you need to market something, and then other ministries come into play because you tell them that we need roads fixed, and we need flana fixed, and we need Dhimkana fixed. So is there some kind of a networking amongst ministries themselves? बिल्कुल. अभी right now I'm coming from a very serious meeting in the Sindh टूरिज्म डिपार्टमेंट, और हम चारों टूरिज्म डिपार्टमेंट जो सूबों के हैं उनको लेकर साथ चल रहे हैं, बिकॉज विदाउट देम तो वी कैन नॉट सक्सीड. देखिए ना, इन्हीं के ज़रिए हमने ये सारे काम करवाने हैं, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट इस सूबे में लानी है. बट ये मैं बात मानती हूँ आपकी कि सिंध में काम ज़्यादा होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पंजाब फॉर इंस्टेंस. अब पंजाब के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो कुछ हद तक डेवलप्ड हैं, उनकी जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है पंजाब की वो ज़्यादा एक्टिव है. तो सिंध को अब हम मोटिवेट कर रहे हैं, इनको हम पुश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है. चलो, सिंध के वो हालात तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो सिंध के दूसरे हालात चल रहे हैं, यू नो, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेल मी रियली. मैं सुनती रहती हूँ कि गवर्नमेंट अभी गिरने वाली है, अरबाब गुलाम रहीम बड़ा परेशान है, उधर इशरत-ए-बाद बड़ा परेशान है. मैंने तो बड़ा समझाया इनको, मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं अभी के अभी हाथों के हाथों में दोस्त बना के वापस भेज दूंगी. यू नो, आई नो हाउ टू. यू हैव टू प्ले योर रोल नाउ नाजी, आप भी कुछ करो. नीलोफर, यू गोइंग टू कॉल मी इन, यू गोइंग टू टेल मी कि मैं क्या करूं, तो कुछ करूंगी ना. मुझसे तो तुम लोग ऐसे हुकूमत वाले डरते हो, चीजें छुपाते रहते हो, मुझे कुछ बताते नहीं हो. नहीं, देखिए मैं आपके पास आके बैठी हूं. अब बताओ मुझे असल सिचुएशन क्या चल रही है. सिचुएशन बिल्कुल ठीक है. आज अरबाब साहब के इलेक्शंस हो रहे हैं, अनअपोज्ड वो इलेक्ट हो चुके हैं, और MQM हमारी कोलिशन पार्टनर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उसमें बहुत सारे मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, और मैं समझती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं. देखिए, एक ख़ानदान में भी दो भाई आपस में कभी कभी नाराज़गी, थोड़ी सी दिल शिकनी, फिर ठीक हो जाता है. तो हेड ऑफ द फैमिली हमारे जो हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो बिठाते हैं और कहते हैं भी रिजॉल्व करो इश्यूज़, and then things get better. So there are no problems as such. थोड़ा सा ज़्यादा हाइप मीडिया में मिल जाती है तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या होने वाला है. Otherwise we are doing well. मुल्क सही रविश पे चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि अगर खुदा ने इस हुकूमत को और टाइम दिया और वक्त दिया तो मुल्क के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे. नहीं, मैं भी अल्लाह से दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही होगा. नीलोफर, इट्स सो वंडरफुल रियली टू हैव यू. और देखो आज मौसम कितना हसीन हुआ है, सुबह से बारिश, एंड यू नो आई हैव बीन एंजॉयिंग इट सो मच, एंड आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू ओवर रियली. बारिश तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? मैं समझती हूँ कि ऐसा मौसम होता है कि दिल करता है छुट्टी कर लें, घर बैठ जाएं, पकौड़े बने, पकौड़े, चाय पिए. और देखो मेरा निगोड़ा सर्वेंट, ही हैड टू रन अवे टुडे ओनली.
आज ही सुबह सुबह बारिश शुरू हुई है, उसको मैंने बोला, मैंने कहा कि बेटा पकोड़े बना के ला दो, तो वो आया और इतना बड़ा मुंह सुजाया हुआ था और कहता है मैं तो नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ. You know, these servants are so unpredictable. I can't, you know, nobody seems to stay with me for more than 15 days these days. आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. It's the same story with everyone, so don't worry. है ना? हाँ. हाँ. अच्छा, you are, you know, you've done your bachelor's in, you graduated in arts, and you've done your master's in public administration. Really, you know, I mean, and that is a very very difficult or interesting subject. Public administration. I'm more into public admiration. You know, there's a lot of admiration, public admiration around me. I keep feeling good, but somehow I can't administer anything. You know, you were in women's affairs before, advisor to the Prime Minister. पहले तो मुझे बताओ शौकत के बारे में. शौकत अजीज, you know, he's such a fine man, really fine man. He's a little upset with me, by the way, between you and me. हाँ, मुझसे खफा है आजकल. He couldn't be. नहीं, थोड़े खफा है. He's one person who can get along with anyone. He's a man who has a lot of patience, and he's a real team player. So वो नाराज आपसे नहीं हो सकता. How is it working with him? It's wonderful. I mean, he's my boss, and I should not be saying it here publicly because शायद लोग समझे कि मैं कुछ मक्खन लगा रही हूँ, मगर ये मेरे टेम्परामेंट में नहीं है कि मैं लगाऊँ. उनका ये है कि एक तो बड़ा ओपन उनका सारा एटमॉस्फेयर होता है. यू कैन टॉक टू हिम स्ट्रेट अवे, और कुछ भी आप कहें, क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं, बात भी सुनते हैं. और दूसरी उनकी एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो खुद भी वर्कहॉलिक हैं और उन लोगों की कदर करते हैं जो काम करते हैं. तो अगर मेरिट प्रिवेल करे ना पूरे सिस्टम में, तो फिर बड़ा मज़ा आता है काम करने. That's true. अब 12 बजे फ़ोन आएगा, वो भी जाग रहे होते हैं, हम भी काम कर रहे होते हैं. सो वी, यू नो, इट्स लाइक वर्किंग ऑन द सेम पेस. तो वो ठीक रहता है. और फिर शौकत अजीज साहब पर्सनैलिटी वाइज अब दुनिया में कहीं चले जाएं तो पाकिस्तान का बड़ा इमेज बनता है कि जनरल मुशर्रफ की लोग बात करते हैं, शौकत अजीज़ की बात करते हैं. ऐसा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हमें कब मिला था कि प्रेसिडेंट भी ठीक हो, प्राइम मिनिस्टर भी ठीक हो, और फिर विमेन की आप बात करो ना अगर, तो दोनों बड़े प्रोग्रेसिव हैं, दोनों बड़े ओपन माइंडेड हैं. तो मुझे तो एज अ फीमेल इट्स फन टू वर्क विद बोथ ऑफ देम. और मैंने पहले भी देखे, आई बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो मैंने बड़े लोग देखे हैं पॉलिटिक्स में भी और अदरवाइज पार्टी. अच्छा, बिटवीन परवेज भाई एंड शौकत, who do you think is more charming? I wouldn't be able to decide that right away, but I think परवेज मुशर्रफ साहब का ये है कि वो बड़े ब्लंट हैं, सीधी बात टक करके कह देते हैं, ठीक है, और जो उनके दिल में होता है उनके मुंह पे एक दम आ जाता है. अच्छा, और ये जो है शौकत अजीज़ साहब, ये जो हैं, चूँकि ये बैंक्स में रहे हैं और इनकी पीआर बहुत अच्छी है, तो ये बड़ा सोच के और बड़ा बैलेंस करके बात को करते हैं. तो मैं समझती हूँ इन दोनों की चीज़ें बड़े कॉम्बिनेशन बड़ा ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे होते ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता. तो जो काम वो कर रहे होते हैं और जहाँ वो कमी होती है वो इसको ब्लेंड इन हो जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है. तो एज ए टीम दे आई थिंक डूइंग एन एक्सलेंट जॉब, और हम सबको वो खींच रहे हैं और हम दौड़ रहे हैं उनके साथ. अगर आप एक फॉरेन ट्रिप में इनमें से किसी एक के साथ चले जाएं, मैं आपको नाजी क्या बताऊं कि आपका ये हशर क्या करते हैं. मतलब क्या हशर करते हैं, बताओ ना मुझे. 5 दिन मैं रही जनरल मुशर्रफ के साथ न्यूयॉर्क में, एंड ही हैड 78 engagements in 5 days. 78 engagements? जी, आप सोचो. Oh God. और उस पे हम तो सिर्फ उनके साथ भाग रहे थे ना, बट वो तो फोकस ऑफ अटेंशन होते हैं. अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, पब्लिक स्पीकिंग है, मीटिंग्स हैं 1-to-1. I don't know the kind of strength and energy he has. I wish I could have the same. But वो बड़ा. No, but I know the kind of strength and energy he has, darling. And 78 engagements. मैं एक को तरसती हूँ, उनको 78 मिल जाते हैं. देखो. You know, Nilofer, I'll be honest with you. इस बारिश में पकोड़ाs are not the only thing I'm missing. I'll be very honest. मगर पकौड़े मनवा तो लेना आप. मैंने talking about it, आप किसी को कहेंगे अब तो बाजार से ही मंगवाने पड़ेंगे. और तुम्हें तो पता है कि बाजारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, you know. But coming back to what I was missing in life was love and romance, you know. Nilofer, तुम्हारी नज़र में. I don't think it's true because you look like a very complete woman, you know. आपको कौन सी चीज़ मिस करी ज़िंदगी में, आप लगता नहीं है. You know, I have everything, Nilofer.
I have everything. I have a house, I have money, I have friends, I have such lovely friends really. I have people visiting me, such lovely people like yourself, you know, visiting me. अच्छी गुफ्तगू रहती है, मज़े मज़े की बातें रहती हैं. But somehow नीलुफ़र अकेलापन जो है ना, वो बड़ा काटने को दौड़ता है. क्योंकि you need somebody to share it all with, you know. कभी दिल करता है कि रात को बैठूं टीवी के सामने तो किसी को बताऊं कि आज नीलुफ़र आई थी, वो ये कह रही थी, वो कह रही थी, you know, I loved her earrings, or you know, things like that, you know, really things that you, but वो नहीं है मेरी ज़िंदगी में साथ. So you need to have more friends then. Yeah, well, you tell me, what is your idea of love? Love is where you can share, like you were saying just now, and where you're ready to give. अगर आप दे नहीं सकते तो फिर आप प्यार भी नहीं कर सकते. तो मैं समझती हूँ कि किसी को देना, किसी के साथ शेयर करना, किसी को बर्दाश्त करना, that for me is love. और लव जो होती है वो आपको बच्चों के साथ भी उतना ही हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है, आपको मुल्क के लिए हो सकता है, आपको खुदा के लिए हो सकता है. It has many forms and shapes, but ultimately it boils down to the same thing, giving and sharing. नहीं, मुझे भी बच्चों से बड़ा प्यार रहता है. बहुत छोटे वालों से नहीं, ज़रा बड़े बच्चों से. You know how it is. But about guys, they say, you know, ये तो. Tell me, how many kids do you have? 2 बेटे और 1 बेटी. 2 बेटे और 1 बेटी, माशाल्लाह. And how big are the, how old are the बच्चास? My son is 22. Okay. And my daughter is 21. माशाल्लाह. And then I have a little boy, younger. He's 9. 9, sweet. An afterthought. Okay, well, but I believe कि तुम्हारे किसी एक बेटे का नाम उसामा भी है. बिल्कुल है. बड़े वाले का? बड़े वाले का है, और जब उसने पढ़ने को बाहर जाना था तो उसी वक्त ये 9/11 वाला हादसा हो गया, तो फिर अमेरिका नहीं भेज सके. उसको हमने कहा भाई तुम्हारा नाम बदल देते हैं, कुछ करते. उसने कहा कि मैं ऐसे मुल्क में नहीं जाऊंगा जहां मुझे अपना नाम बदलना पड़े. तो he refused to go to America for higher education. Then we sent him to England. You know, you must go and give him my love. Tell him that Auntie Nazi was giving you her love. But you know, that brings me to this issue really. The post 9/11 scenario. बड़ी बात हुई, परवेज़ भाई ने बड़ा ही कसम खाई कि एक्सट्रीमिज़म को फाइट करना है, टेररिज्म को फाइट करना है, उसके खिलाफ लड़ना है. But what I see happening now in Lebanon, you know, जो इज़राइल वहाँ पे जो अग्रेशन चल रही है, मेरी नज़र में वो किसी तरह worst form of terrorism से कम नहीं है. You know, and America seems to be a staunch ally of that terrorist, really. तो अगर हमारी जंग against terrorism है, तो हमारी हुकूमत क्यों नहीं आवाज़ उठा रही इस सिलसिले में? आप आज भी देखें कि जो कल का अटैक हुआ है उस पर बड़ा स्ट्रांगली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको कंडेम किया है. वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने 2 जहाज़ भरकर एड के लिए भेजे हैं वहाँ के लोगों के लिए. हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और हम ओपनली कहते हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है वहाँ पे, और इसको किसी तरीके से ख़त्म होना चाहिए. ये नाइंसाफ़ी है, और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा शदीद दहशत गर्दी और गुंडागर्दी कोई और मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है. By the way, I love your hair. Who do you go to for your hair? I have my own parlor in Islamabad. छोटा सा है. As in you own it yourself? No. Okay. You go it's there. It's owned by an old friend of mine. Achha. But I feel comfortable going but there. I think she's done a very good job with with the color also and with the cut also. Here, Thank you know, you. with me it's the same problem, you know. I mean, एक स्टाइलिस्ट के पास जाती हूँ तो वहाँ पे दूसरे स्टाइलिस्ट की जो है जंग शुरू हो जाती है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो उसके कान भरते हैं. You know, I keep having problems with my stylist. I don't know कि which one to go to, really. But आपके बाल बड़े अच्छे बनते हैं हमेशा. हाँ, but problem, I have problem here, darling. I have problem here. नीलोफर, मुझे बताओ, मौसीकी सुनने का शौक है? सख्त. अच्छा, किस किस्म की मौसीकी पसंद करती हो? Semi classical. Semi, well, darling, I don't like things that are semi. I like things that are completely something, you know, because I'm such a complete woman, as you yourself said, really. But किसकी आवाज़ ज़्यादा कानों को भाती है? मैं जगजीत बड़े शौक से सुनती हूँ, और मेहदी हसन मेरे बड़े फेवरेट हैं. नूरजहाँ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी. तो मैं वैसे सुनती सब कुछ हूँ. मैं क्लासिकल भी सुनती हूँ, पॉप भी सुनती हूँ. अच्छी म्यूज़िक हो जो कानों को अच्छी लगे, और गाड़ी में हो, सुबह सुबह उठूँ तो मिल जाए, रात को सोने से पहले मिल जाए. मगर
अगर मुझे चलाना हो और मुझसे काम लेना हो तो फिर म्यूजिक हो तो मेरा काम बढ़ जाता है, तेजी आ जाती है। ओह हाउ नाइस। अभी तुमने मेरी नूरी बाजी का जिक्र किया। अल्लाह बख्शे नूरी बाजी, मेरी नूरी बाजी मेरी तो खैर मैं दिन रात somehow I miss her so much. She was such a wonderful person. Did you She ever get to was. meet her? Yes. And how was your experience? She was very beautiful, हाँ, She was just देखने so में beautiful, और हाँ। आवाज़ और everything। अमेजिंग। अच्छा, कुछ लोगों को ये खदशा या कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, स्पेशली ऑब्वियसली फ्रॉम द पीपल्स पार्टी एंड फ्रॉम द ऑपोजिशन अलायंसेस, रियली फ्रॉम द ARD एंड फ्रॉम द MMA, कि 2007 के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। How would the PMLQ, and you belong to the ruling party, जी, of course, to the जी। PMLQ, how would the PMLQ defend this allegation? Or do you think that they don't need to defend it? I mean, Parvez Bhai is a good defender. He'll defend it for them. Huh? नहीं, देखो ना, जब भी इलेक्शन होता है हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि जब जो हार जाता है वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो थे वो रिग्ड थे, हैं, फ्री एंड फेयर नहीं हुए। अभी इलेक्शन आया नहीं, इन्होंने अभी से कहना शुरू कर दिया। तो इनके चक्कर क्या है? अब इनको पता है कि इन्होंने जीत नहीं सकते। लोकल गवर्नमेंट में जो इनके साथ हुआ, इलेक्शंस के रिजल्ट्स आपके सामने, जो इनके अपने गढ़ थे पीपल्स पार्टी के, वहाँ पे इन्होंने हमसे शिकस्त खाई है। तो इनको इतराफ़ करना चाहिए। देखिए, कुछ स्पिरिट होती है एक इलेक्शंस लड़ने की भी, जैसे मैच में हार और जीत होती है वैसे इलेक्शन में भी हार और जीत होती है। अब आप बाकी मुल्कों में देखें, अमेरिका वगैरह में, वहाँ भी डेमोक्रेसीज चलती हैं तो इसी तरह होता है। वो भी जब इलेक्शन तक एक हाइप क्रिएट होती है, एक दूसरे की जान के दरपे होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स वो एक्सेप्ट करते हैं, हुकूमतें चलती हैं। अब हमारे यहाँ क्या है, जो हारा हुआ है और जो अपोजिशन में बैठा है उसने पार्लियामेंट का सेशन नहीं पूरा होने देना, उसने कोई बिल नहीं पास होने देना, उसने असेंबली में आना ही नहीं है। आप जाके नेशनल असेंबली में बैठे प्रोसीडिंग्स में, हर 1-1.5 घंटे के बाद वॉकआउट करते हैं। I mean, that's not democracy. They keep on talking about democracy all the time, but look at what they're doing actually. हम इनको ये कहते हैं कि भाई जैसे अब ऑनर किलिंग का बिल मैं लाई, जब मैंने इनसे कंसल्टेशंस किए, इनसे बात की, इनको ऑन बोर्ड लिया। अब औरतों का इशू था ना, आज 72-73 औरतें असेंबली में बैठी हुई हैं। किसकी वजह से बैठी हैं? जनरल मुशर्रफ। But how effective are those 72-73 औरतें in the National Assembly? यही मैं आपसे कह रही हूँ कि जो विमेन इश्यूज हैं उस पर दे शुड कोलैबोरेट, दे शुड प्रोड्यूस समथिंग, वरना आइंदा तो कभी कोई औरतें लेकर नहीं आएगा इतनी बड़ी तादाद में। और आज 7 औरतें कैबिनेट में बैठी हुई हैं, छोटी बात नहीं है ये। अगर आज हम डिलीवर नहीं करेंगे तो आइंदा अगली हुकूमतों में ना ये औरतें ग्रास रूट्स पे आएंगी और ना कैबिनेट में आएंगी। तो हमें तो ये टेस्ट केस है ना हमारा, तो वी मस्ट डू आवर बेस्ट। तो मैंने इनको कहा कि भाई आप इकट्ठे होके ये बिल जो है ऑनर किलिंग का, जिस दिन हम वो बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैं लेकर आई, बाइकआउट कर दिया, सारी पार्टीज निकल गई। जो इस्लामी जमातें थी उन्होंने तो ये कहा कि जी, रिलीजियस ग्रुप्स ने, कि जी ये इस्लाम के अगेंस्ट है। और जो दूसरे ग्रुप्स थे वो पीपल्स पार्टी वगैरह, उन्होंने कहा कि जी हम इससे एग्री नहीं करते। भाई कभी तो किसी चीज़ पे तो आपका कंसेंसस डेवलप होना चाहिए ना। दिस इज़ अ कंट्री दैट वी टॉकिंग अबाउट। जो चीज़ मुल्क के मुफाद में है उस पर हम इकट्ठे हों। जहाँ हमने पॉलिटिक्स करनी है उस पर पॉलिटिक्स करें। अब हदूद ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं, अब मैं उस पर उम्मीद करती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर हदूद ऑर्डिनेंसेस में आज तरमीम आ जाती है तो हम बहुत सारी औरतों की किस्मत बदल रहे हैं पाकिस्तान में। पहले तो ये था हाल कि आप हदूद का लफ्ज़ ज़बान से नहीं निकाल सकते थे। आज सदर वज़ीर आज़म बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं, मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि इसमें ये गलतियाँ हैं, इनको दूर किया जाए। तो ये बहुत बड़ी एक बात होने जा रही है। इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि ये अपोजिशन ग्रुप्स फिर बाइकआउट करेंगे। तो मैं इनको आपके तवासुत से ये कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए जो मुल्की मुफाद में और ख़ासकर जो औरतों के इंटरेस्ट हो, वरना लोग ये कहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में औरतें आई, उन्होंने औरतों के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, मुझे बताओ नीलूफर कि तुम्हारी नज़र में हमारे मुल्क की वो कौन सी औरतों का कौन सा तबका है जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करता है? इज़ इट द वर्किंग वुमेन और इज़ इट द हाउस वाइफ्स? कौन सा तबका है औरतों का? मैं समझती हूँ कि जो देहात की औरत है ना, सबसे पिसी हुई वो है। और जो सिंध के देहात की औरत है ना, वो तो इतनी मजलूम है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और मैं हैरान हूँ कि वज़ीर आज़म भी औरत रही। ये मैं हैरान होती हूँ वैसे। मैं हैरान मुझे गुस्सा आता है कि इतने It's not a political statement. It's not a political statement at all, really. हाँ। I mean, उसने कुछ उस अपनी औरत के लिए भी कुछ नहीं किया। आप देखें तो सही, गैरत के नाम पे कत्ल है, उठ के वो गोली मार देते हैं।
कुरान के ऊपर शादी है, मतलब क्या नहीं है सिंध की औरत के साथ। मैं ये नहीं कह रही है बाकी सूबों में नहीं है, वहाँ भी है, लेकिन मैंने मतलब किसी ने कोई कैंपेन तो उठाई हो But you ना। know, I feel these certain things like कारोकारी and all ये culturally इतनी deep rooted ये चीज़ें हैं कि शायद you know you need major आपको legal framework के अंदर changes लाकर आपको you know you'll have to really fight it. I mean the state has to really take it upon itself to fight these old जो एक फरसूदा किस्म की traditions हैं. Unless there's a proper will by the state to do that, I don't think any change will happen. The will is there now. देखिए ना, कानून हमने बना दिए, कारोकारी के लिए सज़ा मौत है, कम से कम 14 साल की सज़ा हमने रख दी है। अब the difficulty is the implementation part now. अब समझ आ रही है, जब तक लोगों का माइंड सेट नहीं बदलेगा। अब जब मैं वहाँ वज़ीर थी ख़वातीन की, तो मैं इंटीरियर सिंध में, पंजाब के सदर्न पंजाब में जिन जगहों पे ये होता है, बलूचिस्तान में, वहाँ हम सेमिनार कराते थे, सड़कों के ऊपर खड़े होकर बात शुरू करते थे, तो बड़ा हमें ऑपोजिशन फेस करना पड़ता था। वडेरा खुश नहीं होता जब हम ये कहते हैं, तो वडेरा तो कहता है कि 1 2 नहीं 10 औरतें मार दो ख़ानदान की और कह दो कि जी गैरत के नाम पे मारी हैं हमने। कब्रिस्तान उनके अलग बनाए हुए हैं, उन्हीं कपड़ों में उनको वहाँ दफना देते हैं, उनकी नमाज जनाजा नहीं करते। That's really, See how pathetic I know it it is. is pathetic. But you know, I think कि अभी मौजू हमारा इस तरह का संजीदा भी हो गया है और थोड़ा सा I'm sorry. You know, really, and I think अभी हम थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं अपना। बिल्कुल। और I have another guest, by the way. एक और मेहमान आए बैठे हैं मेरे पास। नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। I'm not going to make him wait for too long. Step right in, Behram Awari. Behram, it is so wonderful to see you. Thank you so कितने much. अरसे बाद नजर आए, Behram. And you know, I was thinking, I especially wore this blouse today. I thought that I'm going to tell Behram that I could become, I mean, अगर ये चाहें तो मेरे नाम के साथ भी अवारी लग सकता है, and I would call myself Behram Awari. We'll make you a Parsi. Of course, I'll do anything, darling. Anything for the Awaris, anything, Thank darling. you, You thank know. हाँ, मेरी नज़र तो वैसे ही होटलों पर है। क्या हो रहा है आजकल? क्या मसरूफियात हैं? हम इस्लामाबाद में एक होटल बना रहे हैं। माशाल्लाह। ये सबसे अहम होटल होगा। हमारे हिसाब से पाकिस्तान स्टैंडर्ड से 6 स्टार होगा। और हर कमरे में एक एक्सरसाइज इक्विपमेंट होगा और एक एट्रियम होगा 150 feet by 70 feet. It will be the largest atrium which will contain all the restaurants. I know, but जान, इस्लामाबाद में तो तरक्की होती ही रहती है, वो तो मैं देखती हूँ। इस्लामाबाद में बड़ी तरक्की हुई है, सड़कें भी बनती रहती हैं, पुलिस के पास नई नई गाड़ियाँ भी आती रहती हैं। What about Pakistan, Behram? What about Pakistan? Pakistan has got 2 problems. First problem is perception. ये perception को हमको दूर करना है। आप देखें ना, कोई पकड़ा जाता है तो बोलता है पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन। बाबा, वो अमेरिकन बोल। तो हमारे वहाँ भी अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी है, तो हम उनको तो नहीं बोलते अमेरिकन बॉर्न। ये तो कुछ नई चीज़ शुरू कर दी है उन्होंने दुनिया में। तो एक परसेप्शन की बात है जो हमें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, कल्चर से ये बदली कराना है। दूसरी बात है कि पहले ज़माने में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने नौकरी पे लोगों को लगाया था, वो रास्ते बनाने पे लगाया था। वो जाहिल आदमी थे, जाहिल इज नॉट इन अ बैड सेंस ना, वो बेचारे अनपढ़ थे। अभी हमने 30 साल में सब लोग को पढ़ाना शुरू कर दिया, एजुकेट कर दिया। अभी ये एजुकेटेड यूथ को हम रास्ते पे तो नहीं लगा सकते, हमको इंडस्ट्री लगवानी है, हमको ये तरह से उनको उठाना है कि उनको नौकरियां मिले, उनको तरीके। देखिए MSc इन साइंस हो जाता है, वो क्या करेगा? वो एयरपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकता है ना। तो ये चीज़ें हमको ये कोई तरह से ग्रोथ करना है। प्राइवेटाइजेशन बहुत अच्छा है, आई मीन प्राइवेटाइजेशन इज़ अ मस्ट जो हुकूमत कर रही है, लेकिन इसके साथ से इंडस्ट्री लगे ना तो नौकरी पे लगे लोग, तो नौकरी पे लगे तो पूरा पाकिस्तान उठे। ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम परसेप्शन है और नौकरियाँ हैं। हाय, बड़ी कंजूसी से काम लिया आपने behram साहब। आई डिडंट रियलाइज कि आप इतने कंजूस हैं। मैं कंजूस हूँ? आपने सिर्फ 2 इल्ज़ाम लगाए, आपने सिर्फ पाकिस्तान में 2 प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो बैठ के गिनना शुरू करूँगी तो पाकिस्तान के पता नहीं 4000 5000 कितने प्रॉब्लम्स मैं आपको भी बैठ के गिनवा दूंगी। व्हाट डू यू थिंक नीलोफर? मैं तो हुकूमत पाकिस्तान हूँ, मैं तो इनसे एग्री करूँगी। मेरी जान, वो तुम चाहे मानो कि ना मानो, लेकिन सोल्यूशन एक ही है, पाकिस्तान को मेरे हवाले कर दो।
देखो कैसे 1 मिनट के अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। मगर एक तो प्रॉब्लम आपकी रह जाएगी। कौन सी वाली? आपने बोला आप रात को अकेले होते हैं हाँ। टेलीविजन, तो फिर वो तब भी प्रॉब्लम रह जाएगी। नहीं बट तो फिर से क्या करें? बट आई ट्रस्ट यू ना, आई ट्रस्ट यू कि वो मेरी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दोगे ना बेराम। आहा। तो वो जो इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में होटल बन रहा है, हाँ। उसका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है, हाँ। उसके ऊपर मिस्टर एंड मिसेस अवारी का नाम तो लिखा होगा ना? हम दोनों तो ठहरा करेंगे वहां पे जाके। क्यों नहीं? शादी के बाद मैंने बदमाशी नहीं की, लेकिन अभी आप मुझे सोचना शुरू करना बदमाशी का किसने बोला? Did you hear anybody suggesting any बदमाशी here? नहीं, मैंने अपने कान बंद रखे में। तो मिस्टर एंड मिसेस बना तो बदमाशी नहीं हुई ना, सही बात है, वो लीगलाइज हो गया। Of course, darling. Of course, I believe in things that are only legal. हाँ, ये illegal trade और illegal बकवास के तो मैं believe ही नहीं करती। मुट्टा कर देंगे। बट जान, सक्कर में खोल दो ना होटल। हाँ, ये कही मैं आपको एक बात बताऊं, सिफारिश बड़ी सख्त आ गई आपके पास। सिफारिश तो दोनों साइड से आई, तो मैं But you know, टू ब्यूटीफुल विमेन, तो मैं क्या करूं? Hi, thank you, but darling, one is more beautiful. You know which one, huh? He knows that. No, I'm just kidding. अच्छा, मैं कह रही थी कि but you know, effectively, then what I understand from what you said just now, that the government is looking for, and whether it's not looking for, लेकिन government को ज़रूरत है इस वक्त partners बनाने की। Maybe actually looking for. कि Yes. government को partners बनाने चाहिए, और इसी तरह tourism तरक्की करेगा कि अगर आज नीलोफर बख्तियार decide करती है कि वो बेराम अवारी को अपना पार्टनर बना ले, ऑन पेपर पार्टनर बनाए, एंड पीपल लाइक हिम, होटल ओनर्स, व्हाई कांट यू मेक यू नो सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्किंग दैट वे? एंड नेटवर्किंग ऑलरेडी है। हमने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई है, ये होटल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और टूर ऑपरेटर्स ऑफ पाकिस्तान, ट्रैवल एजेंट्स, हमने कम से कम 100 लोगों से कंसल्टेशन किया है इस स्ट्रेटजी पे। तो वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। ये अलग हम आइसोलेशन में गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, इनके बगैर हम कैसे चल सकते हैं? दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। मैं आपको बात बताऊं, ये पहली हुकूमत है जिसने टूरिज्म पे एक क्या प्रायोरिटी दी है, और ये एक शख्स है जिसने असली मानों में टूरिज्म को लेवल पे लाया है। कोई प्रॉब्लम होता है, टूरिज्म उठाती है फ़ोन, बात करती हैं, ले जाते हैं, से दिस मस्ट बी डन। आई प्रॉमिस यू कि मस्का पॉलिश की बात नहीं, मस्का पॉलिश तो लगाना हो तो और जगह हो सकती है, लेकिन के पीठ में मैं बोलता हूँ कि शी हैज़ रियली डन समथिंग फॉर टूरिज्म विच नोबडी हैज़ डन अप टू नाउ। टेल मी अबाउट दिस इशू कि हमारे मुल्क में दुबई आप 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ से जाते हैं, एंड इट्स एन इस्लामिक कंट्री, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ नमाज भी होती है, बट फॉर फॉरेनर्स हु वांट टू ड्रिंक, यू नो, हु वांट टू गो आउट पार्टी, हु वांट टू गो एंड डांस, देयर आर डिस्कोथेक्स, देयर यू नो डांस क्लब्स, देयर बार्स, देयर पब्स, यू नो ऑल ऑफ दैट। हमारे मुल्क में अगर ये चीज़ हो जाए तो डोंट यू थिंक दैट वुड हेल्प अट्रैक्ट टूरिस्ट? I would let him answer that because I'm the government of Pakistan. Actually, the thing is that there is alcohol available in hotels, in the guest rooms. मुसीबत ये है कि ये चारों सूबों का अलग अलग रूल्स है, जो बेगम साहिबा अभी कोशिश कर रही है स्ट्रीमलाइन करने के लिए। जैसे पंजाब में है कि एक फॉरेनर आता है तो एक पूरी बोतल खरीदनी पड़ती है, सिंध में आता है तो उसको एक पैग मिलता है, मगर हर वक्त उनको साइन करना पड़ता है फॉर्म कि मैं अल्कोहलिक हूँ। अभी सोचिए पाकिस्तान में जो आते हैं 5 स्टार में, ये होते हैं बिजनेसमैन। अभी बिजनेसमैन जो एक फॉर्म साइन करे आई एम अल्कोहलिक, तो वहाँ से तो उसकी नौकरी चली जाएगी तो ये फॉर्म चला जाए। हमको ये रूल्स जो है सिस्टमेटाइज करने हैं कि साथ बैठ के शराब पी सकते हैं। देखिए ना, आजकल के ज़माने में शराब ही नहीं होते। समझे कि सऊदी, ख़ास तौर पे लोग सऊदी अरेबिया हज के लिए जाता है, तफरी के लिए तो कोई नहीं जाता है, चंद होंगे जो जाते हैं, लेकिन यही तरह से जो आप इनको यहाँ पे बुलाने चाहते हैं टूरिस्ट के लिए, बोला हज करने आ जाए तो नहीं कर सकते। हम उनको कुछ चीज़ देनी चाहिए कि वो रिलैक्स हो शाम में। ऐसे नहीं कहते हैव टू ड्रिंक ओनली, वो तरह रिलैक्सेशन होता है, डांस हो, म्यूज़िक हो। अभी एंटरटेनमेंट ड्यूटी है होटलों पे लगाई है, आप एक शो कर ले एंटरटेनमेंट सिनेमा की तरह, कोई दुनिया में एंटरटेनमेंट ड्यूटी होटल पे नहीं लगती। ये चीज़ें से क्या फिर डांस हो सकता है, पाकिस्तानी डांस, हम नहीं कहते कि ये जाइव करे ये चीज़, मगर पाकिस्तानी शो हो सकता है, दिखा सकते हैं। तो ये हर होटल का काम है कि ये डेवलप करे टूरिज्म इन द ओन फॉर्म। अभी देखें बेगम साहब के इंस्ट्रक्शन पे और प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्शंस पे
क्या हुआ है कि पीआईए ने ब्रोशर शुरू किए, तारक किरमानी साहब ने बड़ा अच्छा टूरिज़्म डेवलप किया है और ब्रोशर्स बनाए, और वो बेगम साहबा डायरेक्ट कर रही है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या किस्म के ब्रोशर बनने चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि जापान में जाए तो जापानीज़ में होना चाहिए, थाईलैंड में जाए तो थाई लैंग्वेज में होना चाहिए। ये तरह से असली टूरिज़्म डेवलप होती है। आज एक बात है वैसे तुम्हारे यहाँ आने से नीलोफर बख्तियार, कि गवर्नमेंट के बारे में जितनी कयास आराइयाँ थी ना कि गवर्नमेंट कमज़ोर हो रही है या गिरने वाली है, वो सब हटकर वो लोगों की दिनों में वो गलत साबित हो जाएंगी। बिकॉज यू, एज यू सेड राइटली, यू आर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल सिटिंग इन बेगम नवाज अली's ड्राइंग रूम। बेराम, ये बताओ कि फारिग वक्त में क्या करते हो? आई मीन अपार्ट फ्रॉम योर वर्क, डू यू लाइक टू प्ले कार्ड्स? खेलते हो? नहीं, आई डोंट लाइक कार्ड्स, आई डोंट लाइक गैम्बलिंग, लेकिन माई वाइफ शी लव्स कार्ड्स, शी लव्स ब्रिज, शी लव्स रमी। हम बाहर के मुल्क में जाते हैं तो वो जिद करती चलो कसिनो में जाए। मैं $10 रखता हूँ, उसको $100 देता हूँ। मैं बोलता हूँ आधे घंटे में वापस आना है, मिलेंगे। मैं तंग होता हूँ, आधे घंटे में वो आती है, मेरे $10 के 100 हो जाते हैं, उसके $100 के 0 होते हैं। तो फिर से वो बोलते तो मैं उसको $100 देता हूँ, देखो 15 मिनट और, फिर आके बोले चलो घर चल। लेकिन मेरा रिलैक्सेशन ये है कि मैं पार्टियों में जाता हूँ, दोस्तों को मिलता हूँ, हंसी बोली करता हूँ। मेरे वालिद साहब ने सिखाया था कि दफ्तर छोड़ो ना तो जैकेट निकाल देना, तो कपड़े नए पहनना, तो आपका यू फील फ्रेश टू गो अप। आई लव सेलिंग, माई चिल्ड्रन लव सेलिंग, माई ग्रैंड चिल्ड्रन सेल, माई बहू सेल्स, माई वाइफ सेल्स। We do a lot of sailing. We love socializing, love listening to music, and I love reading, but I can only stick to newspapers. इतने अखबार पढ़ने होते हैं कि पागल हो जाते हैं। मगर I love relaxing and enjoying being with the family, playing with my dogs, and not watching so much television, but listening to music, like you. How wonderful. I think then we can मुझे एक दिन ना एहतमाम करना चाहिए, मैं एहतमाम करूँगी, बल्कि मैं एक म्यूजिकल इवनिंग ऑर्गेनाइज करूँगी। I'll get somebody good and then I'm going to invite both of you and some of my other friends, और हम बैठ के बड़े मज़े की मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कुछ मज़े मज़े के खाने खाएंगे, केटरिंग हम बीच लग्जरी से करवाएंगे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ये कर सकते हैं तो आप नीलोफर बख्तियार और आप मिल के हमारे बीच लग्जरी में 1000-2000 आदमी का खाना करें, म्यूजिकल प्रोग्राम करें, खाना हमारी तरफ से होगा, बीच लग्जरी की तरफ। जो भी इनकम आए आप जाके कोई अच्छी चैरिटी में दे दें, जिससे पाकिस्तान का और कराची का या लाहौर में करें, तो कि पाकिस्तान के लोगों का चैरिटी में तरक्की हो। ये मेरी I think that's a very gracious offer. No, and I think नीलोफर, हम लोगों को मिलकर कुछ प्लान करना चाहिए seriously, and let's really do that. I think anything done for a cause, and in this country I think हमारे यहाँ issues की कमी तो है नहीं है, तो हम लोगों को बहुत कुछ करना है। All of us need to actually really unite. I think बहुत अरसे हम लोग बिखरे रहे, बहुत अरसे हम लोगों के अंदर गिले शिकवे रहे, बहुत अरसे हम लोग बटे रहे, but अब वो वक्त आ गया है that as a nation we have to rise above छोटे छोटे जो हमारे differences हैं या जो कुछ भी है, and rise above it all and become one nation, become Pakistanis really, and do something for Pakistan. It's time that we gave back to this country. Really. Absolutely, you are very correct. You see, there's an old saying that रास्ता छोड़ दो, साथ ही ना छोड़ो. We have to stay together. पहले हम एक रास्ता छोड़ दे, मगर साथ ही रखें. If we are together as a nation, our greatest asset of Pakistan is our people. Because it's our people. We have to use our people for them and for Pakistan. Absolutely. That's our greatest asset of Pakistan. I completely agree with you. अभी आपने रास्ते और साथी की बात की, मुझे साथी बना लो. यकीन जानो, ना रास्ता छोड़ोगे ना साथी छूटेगा, और मैं भी कभी नहीं छोड़ूंगी. मैं तो तैयार हूँ, लेकिन दो ब्यूटीफुल औरतों के साथ मैं कहाँ सिलेक्ट करूँ? मैं दोनों का हम ऐसे ही मार खा खा के बाल निकल गए और तो बाल ही बच नहीं जाए. Niloufar, anything that you'd like to say to my viewers, to your viewers, to our viewers, anything, any message, कोई अच्छी सी बात कहना चाहो? आपने खुद इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं कि मैं इतनी इम्प्रेस हो रही थी जब अभी आप बोल रही थी कि आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही, लेकिन आपकी जो एक सोच है मुल्क के लिए वो बड़ी मुस्बत है, और मैं बड़ी मुतासिर हुई. थैंक यू सो मच. और अब बारी आ गई है कि अब हम दोनों बैठकर आराम से दूसरे वाले ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बात करें. तो देखो, आई कुड बी योर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यू नेवर नो डार्लिंग. Whatever ministry you want, I'll give you 5. I'll give you 5. Just kidding. Niloufar, it has been really a pleasure. Really has been a pleasure having you. जितना कुछ सुना था उससे बहुत बढ़कर पाया. Thank you. Behram, anything that you'd like to say?
इतनी अच्छी बातें की आपने. I'll just like to say two sets of things. Yes. First, work is worship. पाकिस्तान में ये जो फिलॉसफी है, वर्क इज़ वर्शिप. और दूसरी बात कि फैमिली मस्ट कम फर्स्ट, बिजनेस सेकंड एंड स्पोर्ट थर्ड. और ये इसके साथ जो हम टॉलरेंस लगा दें, सब्र लगा दें, तो पाकिस्तान कहाँ चल सकता है. ये बस खुदा करे कि ये हो जाए. इंशाल्लाह होगा. ब्यूटीफुल. Beautiful. अच्छी बात की है इतनी अच्छी बात है. I have so much to learn from him. No. You know, I think He's the an three of amazing us. person. Hi, No. please. I think No. let's go for a vacation to Switzerland. Sorry, what I meant was let's go for a vacation to Malam Jabba. I Yeah, like yeah. Malam Jabba. Be my guest. Really, let's all three of us go and invite some other friends and let's go take a big delegation and go to Malam Jabba. और आप लोग भी जाके देखिए मालूम जब्बा और बहुत से और खूबसूरत मकामात जो हमारे मुल्क में हैं, जो आपके हैं. आप लोग कितने खुशकिस्मत हैं, वो आपको एहसास तभी होगा जब आप इन जगहों को जाकर अपनी आंखों से देखेंगे और आपको फ़ख्र होगा पाकिस्तानी होने पर. मुझे आज बड़ी खुशी हुई इतने अच्छे लोगों से मिलकर और मुझे यकीन है कि आपको भी हुई होगी. अभी मैं बेगम नवाज़िश अली आपसे इजाज़त चाहती हूँ. अंटिल नेक्स्ट वीक जब मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगी विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज़. अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा. खुदा हाफिज़. नवाज़िश.